वेलकम बैक टू वेरिका क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9th के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं। जैसे चैप्टर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। सेल के बारे में मैंने आपको हर चीज बता दी है, जैसे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब मैंने कवर कर दिया है। आपका नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू में भी मैंने कुछ टॉपिक बताया है, जैसे टिश्यू होता क्या है, टिश्यू की डिफिनीशन क्या है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। उसमें मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बता दिया है, जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी मैंने आपको बता दिया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। अब आपका बचा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले जब प्लांट ओल्डर हो जाता है थोड़ा सा, जब वो उसकी एज ज्यादा हो जाती है प्लांट की, तो क्या होता है कि उसकी जो आउटर लेयर होती है यानी कि जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसमें कुछ चेंजेज आते हैं। ठीक है, जब आप देखे होंगे प्लांट जो है वो जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसकी आउटर लेयर जो है यानी कि जो स्टेम की जो आउटर लेयर है वो कन्वर्ट हो जाती है ब्राउन कलर के कुछ हार्ड मटेरियल में, जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। तो ये जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस के साथ साथ जो आपका जो उसके नीचे का रीजन है, एपिडर्मिस के नीचे मैंने बताया था कि पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं, और कई टाइप के पैरेनकाइमेटा सेल्स मैंने आपको बताया है। तो वो जो पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं उस रीजन को कॉर्टेक्स रीजन बोला जाता है, यानी कि एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, इसी में चेंज होने की वजह से या इनकी जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, और फॉर्मेशन किसका करती हैं, कॉर्क का। ठीक है, तो यही कॉर्क बनता है, और ये कॉर्क जो होता है वो क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लांट में मजबूती आती है। ठीक है, तो कॉर्क का फॉर्मेशन हमेशा प्लांट में, जब प्लांट की एज ज्यादा हो जाएगी तब इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सेम टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है, इसीलिए उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो कई टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कई टाइप की सेल से मतलब जो एक रीजन होगा, जैसे मैंने आपको कल पैरेनकाइमा बताया था, तो पैरेनकाइमा जो है वो एक ही टाइप की सेल से बना था, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग टाइप की सेल थी। लेकिन और वही पैरेनकाइमा क्या होता है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो कितने टाइप के होते हैं, उनमें कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो दो तरीके के इसमें सेल्स होते हैं, एक दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, पहला है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। तो दो चीजों से मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना हुआ है। जाइलम और फ्लोएम आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहले भी आपकी बुक्स में दिया रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जाइलम जो है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, किस चीज का करता है, ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, यानी कि अब ट्रांसपोर्टेशन का नाम मैंने लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है, अब यही जो मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये कई टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो जाइलम जो है वो भी कई टाइप की सेल से मिलकर के बना होगा, और फ्लोएम जो है वो भी कई टाइप की सेल से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें कई टाइप की सेल से बने होने की वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में रखा गया है। अब जाइलम और फ्लोएम जो है इनका मूवमेंट कैसा होता है, तो जाइलम जो है वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, पहले रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, फिर वो जाइलम तक पहुंचाएंगी, और जाइलम क्या करता है, प्लांट के टिप रीजन तक उस वाटर को पहुंचाता है।
ठीक है, यानी कि इसमें वाटर एंड मिनरल का डायरेक्शन क्या हो गया, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब जाइलम से जो भी वाटर एंड मिनरल जा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन फ्लोएम जो है वो रूट से तो अपटेक किया नहीं जाता है, सॉरी फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल का अपटेक किया जाता है, तो वो रूट से तो अपटेक होता नहीं है। फूड मटेरियल प्लांट्स में कहाँ बनता है, ये आपको पता होगा। प्लांट्स में कहाँ बनता है फूड मटेरियल, प्लांट की लीव्स में, ठीक है। प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है और वही क्लोरोफिल फूड मटेरियल के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें फूड मटेरियल सिंथेसाइज हुआ। अब वो फूड मटेरियल लीफ से अदर पार्ट्स में भी जाना है, तो वो जो अदर पार्ट्स में फूड को पहुंचाया जाता है वो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। यानी कि प्लांट में जो फ्लोएम होता है वो अलग अलग पार्ट में फूड मटेरियल को पहुंचाता है। तो यानी कि इसका एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि ये अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो जाइलम से जो मूवमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो फ्लोएम से मूवमेंट हो रहा है वो हर डायरेक्शन में होता है, मतलब जहां जहां प्लांट में फूड मटेरियल की जरूरत है वहां वहां वो फूड मटेरियल फ्लोएम के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जाइलम के कौन कौन से सेल्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कई टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो इसका मतलब जो जाइलम है वो भी कई टाइप के सेल से मिलकर के बना होगा। तो जाइलम 4 टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे फाइबर नहीं बना हुआ है। तो ये तीन यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं, और एक होता है जाइलम फाइबर। अब पहला क्या है, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और इसका मेन फंक्शन है वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। मतलब मेन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन्हीं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप जगह जगह पर ये होल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, होल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पिट्स पाए जाते हैं। ये पिट्स से ही हो करके जो वाटर एंड मिनरल है वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये ट्रैकिड्स और वेसल्स का मेन फंक्शन क्या हो गया, ये वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट सेल कौन सी है, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मैंने कल ही बताया था आपको कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं, ठीक है। तो जहां भी आप पैरेन्काइमा देख लो वहां पर उसका फंक्शन एक तो यही हो जाएगा कि वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। तो जाइलम, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जाइलम से तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पर फूड मटेरियल स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ फूड मटेरियल जहां पर वाटर है उसके साथ भी, यानी कि मिनरल्स के फॉर्म में भी वो फूड मटेरियल पहुंचता है, ठीक है। तो उस फूड मटेरियल को कहीं स्टोर होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में फूड मटेरियल स्टोर होता रहे और उन्हें स्ट्रेस की कंडीशन में वो फूड प्रोवाइड करता रहे, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये भी कुछ अमाउंट में फूड मटेरियल को स्टोर करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो गया, फूड मटेरियल को स्टोर करना। नेक्स्ट क्या है, जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम फाइबर्स जो है, फाइबर आपको नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पर फाइबर है तो डेड सेल्स होंगी, ठीक है। तो जाइलम फाइबर्स जो है वो डेड सेल्स होती हैं। तो जहां भी डेड सेल्स हैं वो क्या करेंगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जाइलम जो है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर के बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का मेन फंक्शन ही है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जाइलम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। और पैरेन्काइमा जो है ये क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। नेक्स्ट क्या है, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर का मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि इनके पास डेड सेल्स हैं तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा, यानी कि ये जो भी स्ट्रेंथ प्लांट को मिल रही है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें कुछ स्ट्रेंथ जाइलम फाइबर्स की वजह से भी आ जाता है, ठीक है। तो जाइलम फाइबर्स जो हैं वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को
एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पहुंचाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। तो फ्लोएम जो है इसका मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते इसका यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल ना हो करके ये बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसका जो डायरेक्शन है वो कई जगहों पर ये फूड मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है। तो अब प्लांट की ब्रांचेस हैं, उनको भी फूड मटेरियल की जरूरत है, तो कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। तो यानी कि ब्रांचेस तक पहुंचा रहा है, तो ना तो वो अपवर्ड हुआ ना वो डाउनवर्ड हुआ, यानी कि बगल के डायरेक्शन में भी वो फूड मटेरियल को पहुंचा रहा है। इस तरह से प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं उनको जो भी फूड मटेरियल की जरूरत होती है वो कहाँ से मिलता है? फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम में भी वैसे ही सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें 5 टाइप की सेल्स होती हैं जो कि आपके बुक्स में दिया है। नॉर्मली 4 टाइप की ही सेल्स से मिलकर के ये बना हुआ है, लेकिन 5 टाइप की सेल्स हैं कौन सी? तो पहला है सीव ट्यूब, ठीक है, दूसरा है सीव सेल्स, तीसरा है कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीव ट्यूब दिख रहा है लेकिन सीव सेल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सीव सेल्स जो होती हैं वो सिर्फ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ये प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सॉरी जो प्लांट होता है उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि 5 कैटेगरी होती है प्लांट्स की, जैसे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स ये डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, इनमें डेवलप्ड प्लांट्स नहीं रखे हैं। जैसे फर्न होता है, फर्न एक तरीके का टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म, उनसे टेरिडोफाइट्स में जब डेवलपमेंट हुआ तो उससे फॉर्मेशन किसका हुआ? जिम्नोस्पर्म्स का हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कई टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें से ये जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म है इसमें क्या पाया जाएगा? सीव सेल। और सीव ट्यूब जो होता है वो किस में होता है? एंजियोस्पर्म्स में। हमारे आसपास जो भी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ठीक है, जो भी फ्लावरिंग, क्यों इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जिन भी प्लांट्स में मैक्सिमम प्लांट्स इनके एंजियोस्पर्म्स के जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म्स में रखा ही गया है, क्योंकि उनमें फ्लावरिंग के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ में सिर्फ लीफ होती है जो उनमें फ्लावर नहीं निकलते हैं। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनमें फ्लावरिंग होती ही है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में फ्लावरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो अब सीव ट्यूब और सीव सेल्स, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? सीव एलिमेंट। इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसके भी 4 टाइप ही हैं। सीव ट्यूब और सीव एलिमेंट ये दो एक ही हैं, जिनको जॉइंटली क्या बोला जाता है? सीव एलिमेंट बोला जाता है। सीव ट्यूब और सीव सेल्स ये समझ में आया। सीव ट्यूब जो है इनसे भी, जैसे यहाँ पर ट्रैकिड्स और वेसल्स का जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पर सीव ट्यूब का होता है। सीव ट्यूब भी क्या करते हैं? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यानी कि मेन पार्ट इसका कौन सा हो गया? सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब हो गया। ठीक है, सीव ट्यूब क्या करता है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। इन कंपेनियन सेल्स में देखिए स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, ये भी पिट्स का ही एक फॉर्म है। और ये क्या करता है? इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, या इनके जो एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इस एरिया के इंक्रीज करने की वजह से आसानी से फूड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नाम से मैंने बता दिया, पैरेन्काइमा जहां भी है वहां पर वो फूड मटेरियल को स्टोर जरूर ही करेगा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो जैसे जाइलम फाइबर्स थे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे, सेम उसी तरीके से फ्लोएम फाइबर्स भी जो हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो ये हो गया आपका जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम जो है वो फूड एंड वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि ये दोनों ही क्या होते हैं? कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं उनमें कैरेक्टर्स क्या हैं कि ये कई टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसी तरीके से जब जाइलम और फ्लोएम इसके टाइप हैं तो यानी कि ये भी कई टाइप के सेल से मिलकर के बने होंगे।
पहला जाइलम का सेल कौन सा है? ट्रैकीड, दूसरा बेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, सेम उसी तरीके से फ्लोएम भी है, ये भी 4 टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सीव प्लेट। ये प्लेट जो है ये बीच बीच में देखिए ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, ये फूड मटेरियल को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो सीव ट्यूब में सीव प्लेट्स भी पाए जाते हैं जो कि आसानी से फूड मटेरियल को, जैसे एक साथ ही फूड मटेरियल ना फ्लो हो सके, इसीलिए धीरे धीरे फूड मटेरियल के फ्लो होने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंप्लीट। अब अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का आपका रिप्लाई कर दूंगी। और साथ में अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।